हुए कहा कि एक व्यक्ति है जो राजनीति में सक्रिय है और वो आतंकवादी है और उसने सेना के ऊपर अटैक किया, और फिर वो कहता है बाद में कि नहीं, मुझे अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव है, क्योंकि मुझे चुनाव में खड़ा होना है, इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, साथियों, अरविंद केजरीवाल को यानी कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, ये आप सब जानते ही हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से यानी कि सड़कों के ऊपर नाटक करती है और किस प्रकार से लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और आम आदमी पार्टी एक चीज़ और समझती है भी, ये इनका दिमाग एक और काम करता है कि ये जैसे कि जनता को बुरा बना देते हैं, तो कोर्ट में भी इनको ऐसा लगा कि कोर्ट भी हमारी यानी कि बातों में आ जाएगी और कोर्ट को भी मूर्ख बना देंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा मामला क्या था कि अरविंद केजरीवाल याचिका लगाई गई थी कि भाई यानी कि जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है, लोकतंत्र को समाप्त करने वाली गिरफ्तारी है। यानी कि ये तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदार व्यक्ति को चुनाव के समय में, और वो भी चुनाव के समय के अंदर गिरफ्तार कर लिया, ये राजनीतिक स्टंट है। यानी कि इस प्रकार के आरोप लगाते हुए ईडी के ऊपर भी, ये बीजेपी की बी टीम है ईडी, यानी कि इस प्रकार के आरोप लगाए ईडी के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर, और ये कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, और इसकी सुनवाई 3 अप्रैल को हुई कोर्ट के अंदर। तो साथियों, कोर्ट के अंदर 3 अप्रैल को क्या क्या हुआ, केजरीवाल के जो वकील है मन्नू सिंघवी, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी क्या दलील रखी, और जो ईडी के जो वकील है SV राजू, उन्होंने क्या दलील रखी, और इन दोनों की दलीलों को सुप्रीम यानी कि हाई कोर्ट ने, इन दोनों की दलीलों को हाई कोर्ट ने बड़े ही ध्यान से सुना, और सुनने के बाद जो अपना डिसीजन था, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुरक्षित रख लिया था। तो और उस डिसीजन की यानी कि 9 अप्रैल को सुनाया गया उसका डिसीजन, ये आप सभी ने पता ही लगी गया कि वो डिसीजन क्या है। लेकिन कोर्ट के अंदर 3 अप्रैल के अंदर क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो अहम यही है कि भाई ऐसी ऐसी क्या मेन यानी कि 3 बातें रही हैं मेन, जो ईडी की तरफ से बोली गई हैं, ईडी का जो वकील था उसकी तरफ से जो कोर्ट के अंदर रखी गई, और जो केजरीवाल के जो वकील है मन्नू सिंघवी, तो उन्होंने क्या रखा कोर्ट के अंदर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रही है, और वो 3 बातें, अहम बातें कौन कौन सी हैं, यही आज वीडियो में आपको पता लगने जा रही है। और दूसरी बात क्या रहेगी, दूसरी बात ये रहेगी कि कोर्ट ने क्या बोला, कि ये जो यानी कि 9 अप्रैल को जो डिसीजन दिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और कोर्ट ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं 3, तो वो 3 बातें कौन सी हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। उनके वकील थे मन्नू सिंघवी केजरीवाल के, उन्होंने ये दलीलें दी अपनी, यानी कि उन्होंने एक तरफ से ये साबित करने की कोशिश की भी ये जो ईडी है, ईडी ने जो काम किया है ना, वो बीजेपी के कहने पर किया, और हमारे यानी कि इस पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने अपनी दलील ये रखी कोर्ट के अंदर। और फिर जो ईडी के जो वकील है SV राजू ने कहा, शराब घोटाले के अंदर जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो अरविंद केजरीवाल ने निभाई थी, ये साबित हो चुका है, ऐसा ईडी ने कोर्ट के अंदर बोला। एक बात और रखी भाई, इसलिए भी ये आरोपी है, और ये बात नहीं कह सकते कि भाई हम तो गुनाह भी करेंगे और लेकिन हमारे को गिरफ्तार भी ना किया जाए। यानी कि कहने का मतलब उनका क्या था कि उन्होंने ये कहा भाई इन्होंने घोटाला भी किया, और घोटाला करने के बाद फिर ये भी बोल रहे हैं कि हमारे को गिरफ्तार भी ना किया जाए क्योंकि चुनाव है। उन्होंने क्या क्या बोला भाई, अभी तो जांच खत्म नहीं हुई, अभी जांच चल रही है, ये तो अभी शुरुआती दौर है। और इसके ऊपर ही फिर जो केजरीवाल के जो वकील थे मन्नू सिंघवी, उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए फिर उन्होंने बोला, इस केस में टाइमिंग महत्वपूर्ण है, शराब घोटाले की FIR 2022 में हुई थी, और इस केस में केजरीवाल को पहला सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को दिया गया था, और फिर मार्च तक 9 सम्मन जारी किए गए, और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और इस केस में टाइमिंग का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। टाइमिंग यह सुनिश्चित करती है कि याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा
नहीं लेने दिया जा रहा है और उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। यानी कि वो वकील का क्या कहना था, वो वकील बोले भाई यानी कि जो गिरफ्तारी की गई है ना, ये गिरफ्तारी यानी कि गलत समय पर की गई है, क्योंकि देश के अंदर चुनाव है और चुनाव के समय पर यह गिरफ्तारी की गई है। तो इस वजह से उन चुनाव की वजह से यानी कि उसकी राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए याचिकाकर्ता के और यानी कि उसको लोकतंत्र के में हिस्सा लेने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। तो ये सीधा सीधा था यानी कि ईडी के ऊपर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के वकील मन्नू सिद्धवी ने। और फिर इसके ऊपर क्या जवाब दिया, फिर ईडी का क्या जवाब आया। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के उदाहरण दिया। ईडी ने कहा कि एक व्यक्ति है जो आतंकवादी है और वो राजनीतिक भी है, यानी कि वो राजनीति में भी सक्रिय है और आतंकवादी भी है, और उसके ऊपर सैनिकों के ऊपर हमला करने का आरोप भी लगा है। और लेकिन फिर वो बोलता है भाई अभी चुनाव का समय है, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा उन्होंने एक उदाहरण दिया। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे, उन्होंने इसके आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने बोला भाई ये तो उदाहरण गलत दिया है, भी ऐसा उदाहरण क्यों दिया कोर्ट के अंदर। एसजी वीएस राजू ने कहा कि जांच एजेंसियां अंधेरे में तीर नहीं चला रही हैं, हमारे पास इनकम टैक्स डेटा और व्हाट्सएप ऐप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं। इस केस में मनी ट्रेल भी है और हमने मनी ट्रेल का पता भी लगा लिया है। यानी कि भाई पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई घोटाला ही नहीं हुआ। इस पैसे का इस्तेमाल, यानी कि ईडी ने क्या बोला भाई इस पैसे का इस्तेमाल 2022 में यानी कि गोवा चुनाव के अंदर किया गया है। ईडी ने उन्हें एक उदाहरण और दिया कि भाई डेड बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डर नहीं हुआ, पैसे का इस्तेमाल कर लिया होगा इसीलिए पैसा नहीं मिला। क्योंकि आप सबने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ये बोलते हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी कई बार मीडिया के सामने बोला कि भाई घोटाला कहाँ से हुआ, ये घोटाला तो हुआ ही नहीं। भाई ईडी को तो कोई भी कहीं से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, जांच के अंदर कोई कहीं से भी कोई पैसा हासिल नहीं हुआ, तो फिर ये घोटाला कैसे हुआ। क्योंकि वो आरोप लगाते हैं, बार बार यही बात बोलते हैं। और इसका जवाब यही दिया कि भाई जिस पैसे को खर्च कर लिया गया वो पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो तो गोवा चुनाव के अंदर खर्च कर दिया, वो पैसा पंजाब चुनाव के अंदर खर्च कर दिया, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा ईडी ने कोर्ट के अंदर ये जवाब दिया। ईडी ने कोर्ट में इस बात के भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को पर भी शिकंजा कसा जाएगा, बल्कि उनसे जुड़ी हुई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने 3 अप्रैल को कोर्ट में बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्ति को जब्त करना चाहती है, लेकिन एक दुविधा है। तो ऐसा ईडी के जो वकील हैं एसवी राजू, उन्होंने बोला कि एक दुविधा है, यानी कि वो आम आदमी पार्टी की संपत्ति को तो जब्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक दुविधा है। दुविधा क्या है कि भाई यानी कि यदि वो इस समय पर उनकी संपत्ति को जब्त करते हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनकी संपत्ति को जब्त करते हैं, तो फिर ये आम आदमी पार्टी के लोग फिर वो प्रचार करना शुरू कर देंगे ईडी के खिलाफ कि भाई ये तो चुनाव के समय में कार्रवाई की जा रही है, ऐसी भाई चुनाव आए हुए हैं, बीजेपी के कहने के ऊपर ये सारा यानी कि काम कर रही है ईडी। और दूसरा, यदि जब्त नहीं करते तो फिर ये बोलेंगे कि सबूत कहाँ है। भाई इस प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं। तो ये सारी यानी कि सुनने के बाद जब ये तो इस जज ने अपना जो यानी कि फैसला था, इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और अब यानी कि 9 अप्रैल के दिन यानी कि 9 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और वो फैसला क्या था, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 2-3 बातें बोली है अहम। वो बातें क्या है वो भी सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो 3 बातें कौन सी बोलनी है कोर्ट ने। और कोर्ट की जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा
यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का नहीं है। राजनीति का प्रभाव सरकार पर होता है, कोर्ट पर राजनीतिक वजहों का असर नहीं होता, कोर्ट संविधान से चलता है। यानी कि उन्होंने एक मुख्य अहम बात ये बोल दी, भाई कोर्ट के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होता, राजनीति का कोई लेना देना नहीं होता, कोर्ट संविधान से चलता है। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट नहीं मानता कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कानून सीएम और आम आदमी के लिए बराबर है। ईडी ने यह दावा किया है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे। ईडी ने 8 मार्च को गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बयान दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा पीएमएलए सेक्शन के तहत राघव चड्ढा के बयान हुए थे। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि सरकारी गवाह के बयान कोर्ट के सामने लिखे जाते हैं। यदि सरकारी गवाह पर सवाल उठाया जा रहा है तो वह कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल पुराना है। यानी कि एक बात और अहम, यानी कि कोर्ट में क्या बोली गई कि भाई ये कानून 100 साल पुराना है गवाह बनाने का, और जो गवाह होते हैं वो यानी कि कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उनके गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। इसलिए गवाहों के ऊपर सवाल उठाने का मतलब यानी कि कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण बात यानी कि कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये बात बोली। एक और अहम बात बोली, भाई ये जो कानून है, कानून एक मुख्यमंत्री के लिए भी और आम आदमी के लिए भी बराबर है, कानून दोनों व्यक्तियों के लिए। कि ये जरूरी नहीं भाई कोई यदि मुख्यमंत्री है तो भाई उसके लिए कोई अलग कानून होगा, उसके लिए भी कोई विशेष छूट होगी। यदि गलत काम किया है तो वो चाहे मुख्यमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून है और आम आदमी के लिए भी वही कानून है। और दूसरी बात यानी कि उन्होंने क्या बोली कि भाई कोर्ट ये भी नहीं कर सकता भी जब जांच एजेंसी जब आपको बुला रही है और उस पूछताछ के लिए भाई वो मना थोड़ी करेगी। भाई पूछताछ के लिए यदि आपने कोई गुनाह किया तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी, पूछताछ के लिए आपको जाना भी होगा। तो ऐसा यानी कि कोर्ट के अंदर यानी कि बोला और ये याचिका अरविंद केजरीवाल की खारिज कर दी गई। तो यानी कि देखिए साथियों, यानी कि ये आम आदमी पार्टी किस प्रकार से यानी कि लोगों को यानी कि बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, भ्रमित करने का काम करती है, और किस प्रकार से यानी कि अरविंद केजरीवाल के किए हुए गुनाह को किस प्रकार से यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो ये गुनाह किया, यानी कि ये जो इतना बड़ा घोटाला किया, और इस घोटाले को किस प्रकार से यानी कि छुपाने का और कैसे यानी कि इन्होंने एक नैरेटिव यानी कि देश के अंदर बनाने का कोशिश की, वो ये तो बीजेपी के कहने पर काम हो रहा है, और कैसे यानी कि इन लोगों ने यानी कि प्रचार, यानी इस प्रकार की आपको बहुत सारे यूट्यूब के चैनलों के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस प्रकार की यानी कि वीडियो बनाते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं, यानी कि दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, यानी कि लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा।